सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज संदीप भैया। और गाइस, आज की वीडियो बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से लगभग 12 दिन पहले आप इस वीडियो को देखिए। 12 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि एएमयू बीटेक का फॉर्म कब आने वाला है। और उसमें मैंने एक बात क्लियरली बोला था कि भाई साहब, 15 दिन के अंदर अंदर आपका 100% कंफर्म है कि एएमयू का फॉर्म आ जाएगा। ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज का फॉर्म आ जाएगा। मैंने इस उस टाइम पे बात बोली थी। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर ने इस पे वीडियो बनाया था, लेकिन उनका बड़ा स्पष्ट नहीं था। कुछ लोग बस ऐसे ही बना रहे थे, बट मेरे पास तो इसका खैर स्पष्ट था कि इतने दिन के अंदर अंदर फॉर्म आना ही आना है। और उसके बाद आज आप देखो, कल ही इसका फॉर्म इन्होंने एक्चुअली इसका डेट रिलीज कर दिया। और एएमयू बीटेक आज से 19 तारीख से भरा जाने वाला है। और अभी इस वीडियो में मैं अब आगे की बातें डिस्कस करने वाला हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, लास्ट डेट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एग्जाम का डेट क्या है। अभी एग्जाम का डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है ऑफिशियली, मैं फिर बता रहा हूं। लेकिन मैं फिर आज भी आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा, और मोस्ट प्रोबेबली उसी के आसपास आपका एग्जाम होने वाला है। चाहे आप 11th में हो, चाहे आप बीटेक एंट्रेंस देने वाले हो, या बीएससी देने वाले हो, या फिर आप किसी डिपार्टमेंटल कोर्स में जाने वाले हो। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि भाई फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे डाउनलोड करना है। मैं आपको अपना नंबर भी शेयर करने वाला हूं कि आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू अगर फॉर्म भरने में कोई परेशानी आ रही है, या इनकी काउंसलिंग में आगे चल के अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सके। पर भाई साहब, ये नंबर उसी को मिलेगा जो वीडियो को लास्ट तक देखेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि लास्ट में भगा के देखना, क्योंकि नंबर बीच में भी हो सकता है। तो वीडियो को कायदे के साथ बैठ के देखिए। यहां पर हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ एंड सिलेबस क्या रहने वाला है, अप्लाई कहां से करना है, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, और जो प्रीवियस ईयर फ्री प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज हैं, पेपर्स हैं हर एक डिपार्टमेंट का, इवन एमबीए तक का भी, तो आप उसे डाउनलोड कैसे करोगे। कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो पर पेपर 10 रुपए लेती हैं, पर मेरे हिसाब से ये तो फ्री होना चाहिए, और ये आपके लिए फ्री है। आप इसे बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसे वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं कि इंट्रेंस का एप्लीकेशन डेट क्या है और एप्लीकेशन फीस क्या है। तो देखिए भाई, जो 11th वाले हैं, चाहे वो साइंस, कॉमर्स या डिप्लोमा हो, 11th साइंस और डिप्लोमा का फॉर्म एक ही साथ फिल होने वाला है, और 900 रुपए इसका चार्ज है। आपका 19 तारीख से स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट आपका 14th है। फिर जो बीटेक बी या बीआर्क वाले हैं, अब बीटेक की फीस इन्होंने बढ़ा दिया। हर साल एएमयू वाले अपने एप्लीकेशन की फीस बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे टाइम पे बहुत कम था, 500 या 600 रुपए के आसपास था। आई थिंक 500 था, और जामिया का भी 500 था। जामिया वालों ने उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया है जितना एएमयू वालों ने बढ़ाया है। और मेरे पास अनफॉर्चुनेटली उस समय 500 रुपए थे। या तो मैं जामिया में अप्लाई करता या फिर एएमयू में अप्लाई करता। तो उस टाइम पर मैंने चूज किया एएमयू, क्योंकि एक मेरा मित्र था, उसने भी चूज किया एएमयू, और मेरे को दोनों कॉलेजों के बारे में अनफॉर्चुनेटली कोई आइडिया नहीं था। मैं तो बस इसलिए फॉर्म भरा था कि मजे मजे में जाके एग्जाम देने को मिलेगा, घूमने को मिलेगा। बट अब मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत मुझे यहीं खींच के लेके आएगी। खैर, अब तो मैं यहाँ से पास आउट हूँ। बट फिर भी अभी इन्होंने दुगना फॉर्म का फीस कर दिया है। पिछले साल 900 रुपए था। और बी उनके लिए जो डिप्लोमा कर चुके हैं, चाहे कहीं से आपने डिप्लोमा किया हो, आप बी के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपने 12th कर रखा है तो आप बीटेक के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया है तो आप बीटेक दे सकते हो। अगर कहीं और से आपने डिप्लोमा किया तो आप बीटेक नहीं दे सकते हो। और बीटेक और बीआर अगर आप एक साथ भरना चाह रहे हो तो आप वो भी भर सकते हो। और इनकी लास्ट डेट आपका 19 से सबका शुरू होने वाला है, और इनका लास्ट डेट आपका 14 तारीख है। और एक अच्छी बात एएमयू में होती है, एएमयू में ये अच्छी बातें होती है कि इनके यहाँ क्या होता है ना, लेट फीस से भी क्या होता है, एडमिशन होता है। अब लेट फीस क्या है, जैसे मान लो आपका फॉर्म का डेट निकल गया। फॉर्म का डेट क्या है कि भाई साहब, फॉर्म अपना 14 तारीख को था, 14 अप्रैल को अपना लास्ट डेट था एएमयू बीटेक का। और अगर आप नहीं भर पाए तो कोई बात नहीं, 300 रुपए एक्स्ट्रा फीस देखिए 21 तारीख तक आप भर सकते हो। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये लेट फीस रखने की क्या जरूरत है। मेरे मन में भी पहले आता था, लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल हूं एमयू के लिए, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है वो बीटेक कर रहा था कल्याणी से। और बाद में क्या हुआ कि वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी उस टाइम पर, तो एएमयू में वो आया और टेक केयर करने के लिए। बहुत बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे हॉस्टल में मेरी। फिर क्या हुआ ना कि उसके एग्जाम छूट गए। वो फर्स्ट ईयर में भी जस्ट था,
तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम ना फॉर्म एएमयू का डाल दो, यहीं अब एडमिशन ले लो, कम से कम मुझे लगा नहीं था कि मतलब मेरा जीवन अब आगे बहुत अच्छा चलने वाला है, तो बार बार बीमार पड़ रहा था। मैंने बोला कि भाई तू यही मेरे साथ रह लियो। तो उस टाइम पे एएमयू का लास्ट डेट निकल चुका था, बट लेट फीस का क्या था ना, डेट बचा हुआ था। मैंने बोला कोई बात नहीं, 300 रुपये एक्स्ट्रा देके कर लो। और उसने फिर फॉर्म भरा, फिर उसका सिलेक्शन हो गया, और अभी वो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही है एएमयू में। तो एएमयू से उसने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से ही अपनी पढ़ाई करी। तो ये चीज है कि भाई इसका भी कभी कभी फायदा होता है, ये बहुत अच्छी चीज है एएमयू के लिए। एएमयू वालों ने जो चीज दे रखा है कि भले थोड़ा पैसे ले लो लेकिन भरवा जरूर देते हैं। ओके गाइस, अब ये सारे कोर्सेज का है, आप देख सकते हो मैंने ये मैनुअल अपने जो डेट वाली लिस्ट है अपने उस पर भी डाल रखा है। अब बात करते हैं एएमयू बीटेक का। एक एक कोर्स को मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्रीफ देता जाऊंगा। तो जो लोग यहाँ एएमयू बीटेक में अप्लाई करना चाहते हैं, जिनको भी एएमयू से बीटेक करना है, मैं वैसे तो एएमयू बीटेक पे बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, पर मैं बता देता हूं कि देखो आपका एटलीस्ट पीसीएमई में 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आपने 12th बेसिस पे अप्लाई किया है तो, और अगर आपने डिप्लोमा बेसिस पे अप्लाई किया है तो भाई साहब आपका डिप्लोमा इसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। बाहर वालों को ये कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे आपने जामिया में डिप्लोमा की और बीटेक में एंट्री लेना चाहते हो, यहाँ तो नहीं होगा। आप बी में एंट्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बी में थोड़ा सा हुआ है कि बी में कंप्यूटर साइंस वगैरह की ब्रांचेज है नहीं, ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल 3 ब्रांच है, और शाम को उनकी क्लासेस चलती हैं। और बाकी ऐसा कोई बड़ा अंतर तो नहीं है, लेकिन ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। आप कहिएगा तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। बी का प्रीवियस ईयर पेपर मेरे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फूड टेक्नोलॉजी, ये 2 सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है। ऑटोमोबाइल भी नया स्टार्ट हुआ है, वो मैकेनिकल से ही अलग करके बनाया गया है। इसमें नंबर ऑफ सीट्स इतने हैं, हर एक की फीस आपके सामने दी गई है। और कट ऑफ में मैं आज ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ये ऑन एन एवरेज कट ऑफ है। इंटरनल वाले अपने मार्क्स इसमें से थोड़े से घटा लेंगे, 5-10 नंबर तो आप घटा ही लीजिए। और जो लोग सीए और सी कैटेगरी के हैं वो भी अपना घटा लें अपने हिसाब से। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अब क्या है कि ये जो ब्रांचेज हैं इसमें से 50% सीट जो है इंटरनल के लिए रिजर्व्ड है। मतलब जो यहाँ इंटरनल है उसके लिए 50% सीट रिजर्व्ड है। अब इसका मतलब ही नहीं है कि बाहर वालों का एडमिशन नहीं होता है, या फिर बाहर वालों को एडमिशन लेना बड़ा टफ है। मैं एक आउटसाइडर था, मेरा भाई आउटसाइडर था, और यहाँ पर आप देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से ए बी आउटसाइडर, ए बी आउटसाइडर, ए बी आउटसाइडर, ए बी, इसमें से सारे आउटसाइडर थे, सारे आउटसाइडर थे। एक दो बच्चे ही रहे होंगे, एक दो नीचे वाले बच्चे रहे होंगे जो अंदर के थे, बाकी तो सारे के सारे आउटसाइडर थे, जो हमारे ही कोचिंग से पढ़ाई करके और इतनी बढ़िया 18th रैंक, 14th रैंक, 45 रैंक, 50 रैंक, 92 रैंक, 97 रैंक, ये सारा लेके आए। और अभी कंप्यूटर साइंस, एआई जैसे ब्रांचेज में, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेज में ये लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप अगर इतने मार्क्स लेके आते हो, 150 का आपका पेपर होने वाला है, 150 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यही आपका आने वाला है। मतलब 150 मार्क्स का पेपर होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और निगेटिव मार्किंग 0.25% का होता है, या बोलिए 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आप 150 में से 80 नंबर लेके आते हो ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कंप्यूटर साइंस आराम से मिल जाएगा। और अगर आप एआई लेना चाहते हो तो 70 प्लस ही रखना, ये अपर लिमिट को ही रखना, कभी कभी लोअर लिमिट पे जाता है। लेकिन इस बार अभी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने अपीयर होने वाले हैं, एक्चुअली कट ऑफ इस पर डिपेंड ज्यादा करता है। तो अभी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखते हैं कितने अपीयर होंगे। मैं लास्ट में फाइनलाइज करके, जब एक बार फॉर्म सारे भर दिए जाएंगे और मेरे पास एक डेटा आ जाएगा, तो मैं बता दूंगा कि फाइनली लगभग मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्यूरेट कट ऑफ क्या हो सकती है। बट अभी मानो आप 80 प्लस लेके आ रहे हो तो कंप्यूटर साइंस मिलने की पूरी संभावना है, तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन करो। अब बच्चों के मन में सवाल आता है कि भैया प्रिपरेशन कैसे करना है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं। पहले मैं एग्जाम डेट के बारे में डिस्कस करता हूं, उसके बाद ही मैं तुम्हें प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम डेट जानना बड़ा जरूरी है। देखो लास्ट ईयर का अगर डेटा देखा जाए, तो 2023 का अगर डेटा देखा जाए, उससे पहले देखो 21-22 में तो कोविड था। कोविड के टाइम पे एग्जाम डिले हुआ था, बहुत डिले हुआ था, सबका हुआ था, जेई मेन का भी हुआ था, सबका हुआ था। तो 20, 21, 22 वाले पीरियड को तो तुम छोड़ो अभी, ठीक है। हम इनकी बात करते हैं। 23 में टाइमली एग्जाम हो गया, टाइमली रिजल्ट आ गया, सब कुछ टाइमली हुआ, तो मैं इसके बिहाफ पे बात करता हूं, और या फिर उसके पीछे के बिहाफ पे भी बात कर सकते हो, सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम फॉर्म फीस 900 रुपए थी, स्टार्ट फॉर्म 17 फरवरी को ही हो गया था, और इस बात की सूचना इन लोगों ने, एग्जाम कब होगा इसकी सूचना एएमयू वालों ने दिसंबर में ही दे रखा था।
लास्ट डेट फॉर्म भरने का 17 मार्च था और लेट फीस के साथ फॉर्म भरने का डेट 24 मार्च था। तो इन्होंने 17 फरवरी को एग्जाम निकाला, एग्जाम का फॉर्म निकाला, अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाला और 24 मार्च तक सारे एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज कर दिए बीटेक वगैरह के। और बीटेक का इन्होंने एग्जाम कब कराया? तो ठीक 50 दिन बाद इन्होंने एग्जाम कराया था, 14th ऑफ मई को। अब एप्लीकेशन फॉर्म लेने के बाद से इनके पास बड़ा काम रहता है, हर एक एप्लीकेशन फॉर्म को वेरीफाई करना कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है ठीक है। फिर जितने, अब एक कोर्स एमयू में नहीं है, बहुत कोर्सेज हैं, उसके हिसाब से सेंटर बुक करना, स्लॉट्स डिफाइन करना, फिर कम से कम 20 दिन पहले 15 दिन पहले एडमिट कार्ड देना ताकि लोग अपनी रिजर्वेशंस करा पाएं। तो ये बड़ा एक मतलब बड़ा काम रहता है इनके पास। तो इनका टाइम लग जाता है ऐसे, मतलब 35 से 50 दिन मान के चलो, इतना टाइम लगता है। 40 से 50 दिन तुम मान के चलो, उससे पहले तो ये करा ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि इस साल जैसे इन्होंने 19 मार्च को अपना फॉर्म निकाला, 21 अप्रैल तक फॉर्म भरवाया, और ऐसा नहीं है कि 20 दिन बाद बोलेंगे कि भैया चलिए 1 मई से पेपर है, 10 मई से पेपर है, 15 मई से पेपर है। हो ही नहीं सकता है, बड़ा बड़ा लेस पॉसिबिलिटी है, बहुत लेस पॉसिबिलिटी है। तो एग्जाम होने की संभावना क्या है सबसे ज्यादा? देखो, अगर अर्ली एग्जाम ये लोग कराएंगे तो मई के लास्ट में कराएंगे, अदरवाइज आराम से मतलब सेकेंड वीक ऑफ जून तक एग्जाम होने की आपकी बीटेक की संभावना है। तो अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई, मतलब मान के चलो तुम्हारे पास 70 से 75 दिन अभी भी हैं, है ना, क्योंकि 10 दिन इधर भी बचा हुआ है, मार्च अप्रैल मई, और जून में भी थोड़ा दिन मिल जाएगा, पर जून के दिन को अपन लोग काउंट नहीं करते हैं। तो 70 टू 75 डेज अपने पास अभी भी बचे हैं। अब अगर आपके पास 70 से 75 दिन हैं तो क्या ये सफिशियंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? बिल्कुल सफिशियंट है, अगर आपका फाउंडेशन ठीक है, या फिर अगर आप इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो तो बहुत इजीली हो सकता है आपका एडमिशन, क्योंकि ये जेईई मेन जैसा एग्जाम नहीं है, बहुत टफ एग्जाम नहीं है। 150 में से अगर कोई व्यक्ति 150 में से अगर कोई व्यक्ति मान के चलो 40 नंबर भी लेके आता है ना, तो फूड मिल जाता है। पेट्रोकेमिकल 45 मार्क्स पर आराम से मिल जाता है। अब 150 में से क्या 40 नंबर लेके आना मुश्किल है? सिविल इंजीनियरिंग 45 ना, इससे कम पे भी मिला है ना, 42 पे भी मिला है। तो अगर सिविल के लिए 42 मार्क्स लेके आना हो 150 में से, तो ये लेके आना बड़ा टफ काम नहीं है। 50-50 नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है, एनसीईआरटी से थोड़ा अपर लेवल अगर तुमने कर लिया, आराम से फोड़ के आओगे, बिल्कुल फोड़ के आओगे, अगर सच में तुम इसको अच्छे से रिवाइज करके जाओ तब। बहुत डीप मत जाओ, तुम सरफेस पे रहो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या करो, कवर करो। हर एक का फार्मूला रट्टा होना चाहिए, अप्लाई कैसे करना है रट्टा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट पक्का होना चाहिए। आराम से उस एग्जाम को क्रैक करोगे, क्योंकि यहां पे 180 मिनट में तुम्हें कितना सवाल करना है, 150 क्वेश्चन करना है सिर्फ और सिर्फ 180 मिनट में। अब इसको कराने के लिए हमने अपना एक अलग फार्मूला बनाया है इस ब्रांच, इस बैच में, कि भाई 75 दिन में, चूंकि बोर्ड्स वालों के लिए स्पेशल बैच है। बाकी अगर कोई बच्चा जिसका जेईई में अच्छा नहीं गया हो, या जो बड़ा वो हो कि भैया मेरे से जेईई नहीं हो पा रहा है, तो मैं कहूंगा तुम भी इसको ज्वाइन करो, 75 डेज में हो जाएगा। अब कैसे होगा? तो हम सबसे ज्यादा फोकस उस पोर्शन पे करते हैं कि एएमयू क्या पूछ रहा है, और उससे रिलेटेड सबसे ज्यादा पढ़ाओ। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जो एमयू में बार बार पूछे जा रहे हैं, मतलब आप लीक से हट के मत जाओ। हम अपने नॉलेज का प्रदर्शन नहीं करने आए हैं कि अरे नहीं बहुत बढ़ा दिया, एनएलएम में 4 पुली 5 पुली लगवा के क्वेश्चन करा दिया, और अब मुझे भी पता है कि सवाल कभी कहीं से यहां से कभी आता नहीं है। तो जब मुझे पता है कि इस पोर्शन से सवाल आता ही नहीं है, तो मैं 75 दिन में उन फालतू के क्वेश्चंस को पढ़ा के बच्चों पे वर्कलोड काई को दूं? क्योंकि एक तो टाइम कम है, मुझे ज्यादा से ज्यादा इन्हें कंटेंट डिलीवर करना है जो रिलेवेंट कंटेंट है, जो एएमयू में पूछा जाता है या जो पूछे जाने की संभावना है। इन चीजों पर हम ज्यादा अभी काम कर रहे हैं, ताकि 150 में से 150 नहीं लेके आने हैं, और आएगा भी नहीं। तुम 1 साल पढ़ोगे तो भी बड़ा रेयर है किया है, 1.5 साल पढ़ोगे तो भी बड़ा रेयर है किया है। अब 150 में से तुम 70 से 80 नंबर लेके आओ, तुम्हारा आसानी से एडमिशन हो जाएगा। 150 में से कम 120 नंबर तक का कंटेंट हम तुम्हें आराम से डिलीवर करेंगे। इजी पोर्शन, मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाना वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक्स को डिलीवर करेंगे। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। और उन सारे कंटेंट को तुम क्या करो, बार बार फ्रिक्वेंटली उसी को बार बार रिवाइज करो, और उसमें से जब क्वेश्चन आएंगे तुम चुटकियों में बनाओगे, और तुम आराम से 70-80 नंबर का कंटेंट वहां पे करके आ जाओगे। तो इसके लिए ज्यादा परेशान मत हो। अब इसमें इस बैच में तुम्हें क्या मिलने वाला है, तो 4 से 5 घंटे की लाइव क्लास, फिजिक्स में मैं पढ़ा रहा हूं और शुभम भाई पढ़ा रहे हैं।
केमिस्ट्री में तुम्हारे ललित भाई पढ़ा रहे हैं और मानस खंडूजा सर पढ़ा रहे हैं। मैथमेटिक्स में कुछ पोर्शन विकास सर लेंगे और कुछ पोर्शन दूसरे टीचर्स भी ले सकते हैं। मैथमेटिक्स आपका विकास सर पढ़ा रहे हैं, मैं, ललित भाई, विकास भाई, ये तीनों लोग हमने एएमयू, हमारा बीटेक एएमयू से ही है। और मानस सर जीवी पंत से हैं और शुभम भाई अपने आईआईटी लखनऊ से हैं। तो 5-6 टीचर मिलकर 4 से 5 घंटे आपको पकड़ के रगड़ने वाले हैं और उसके बाद से आपको डीपीपी मिलने वाली है जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से रहेगा और क्वालिटी क्वेश्चन अलग से रहेगा। हम बार बार इस बात पे कहते हैं कि आप क्वालिटी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिएगा। जब भी आप रिवीजन करिएगा तो क्वालिटी क्वेश्चन को जरूर गो थ्रू करिएगा। उससे क्या होगा, पूरे चैप्टर का बेसिक रिवीजन हो जाएगा जो एमयू में पूछा जाने वाला है। फिर टेस्ट सीरीज से फ्रिक्वेंटली सवाल आने की संभावना है। अगर कोई ऑनलाइन में भी हमारा बैच ले रहा है तो ऑफलाइन में आके टेस्ट सीरीज दे सकता है, अगर कोई ऑफलाइन में ले रहा है तो ऑफलाइन में तो आके अपना करे ही करे। तो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे टेस्ट सीरीज से बच्चों का फीडबैक देखना, फ्रीक्वेंटली सवाल उठा उठा के बहुत बार पूछे गए हैं। और पीवाईक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मैंने बनाया था, बड़ा मेहनत से मैंने बनाया है। सच कहूं तो ये एक वो था कि भाई अपने बच्चों के लिए कुछ करा जाए जो लोग एएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनका भी एक बेसिक जिनको पीवाईक्यू चाहिए। देखो अभी मैं बोल रहा था पीवाईक्यू फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा। ईयर वाइज जो ओरिजिनल पेपर है सारा फ्री आपको मिलेगा। लेकिन एएमयू बीटेक का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मैंने इस तरीके से बनाया है, हालांकि इसमें एक चीज की मेरे को कमी लगती है, हमने इसमें वीडियो सोल्यूशन भी देने के लिए बोला था कि हम ट्राई करेंगे कि मोस्टली वीडियो सोल्यूशन हम डाल दें, और इसको हमने फॉलो भी किया। मैथ्स में देखो सारे वीडियो सोल्यूशन है, ये तुम्हारा सेट रिलेशन फंक्शन है और ये इसका वीडियो सोल्यूशन है। 2 वीडियो सोल्यूशन है, एक रिटन सोल्यूशन है और एक तुम्हारा पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू में भी हमने दिखा रखा है कि भाई कौन से चैप्टर से कितने सवाल आते हैं। पहली बार जब तुम खोलोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे एक बार सेट रिलेशन फंक्शन से 10 सवाल आया था, उससे पहले 8 सवाल आया था, तो कहां से कितने सवाल आए थे ये हमने दे रखा है और इसका वीडियो सोल्यूशन भी कर रखा है। लेकिन एक चीज कमी रह गई है फिजिक्स में नहीं हो पाया है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, पर जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू डू दैट। मैं कोशिश से यही करूंगा कि ये चीज किया जाए। फिजिक्स का ही है तो हमने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू डाल रखा है, स्ट्रेटेजी डाल रखा है और शॉर्ट नोट्स भी डाल रखा है कि भैया देखो फिजिक्स मैथ्स का तो खैर शॉर्ट नोट नहीं होता है क्योंकि मैथ्स तो अपनी अलग चीज है, लेकिन हमने शॉर्ट नोट्स डाल रखा है कि भैया आप शॉर्ट नोट से रिवीजन करो और इसमें पीवाईक्यूज हैं, इसमें माइंड मैप्स हैं, आप शॉर्ट नोट से रिवीजन करो, माइंड मैप लो और क्वेश्चंस लगाओ, सिंपल। तो हमने एक बेसिक चीज दे रखा है जिससे बच्चा इजीली पूरे चैप्टर को कवर कर सके। तो आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जो हमारे बैच में है उनको फ्री मिलेगा, जो बैच नहीं ले पा रहे हैं वो जरूर इसको बाय कर लेंगे, इसकी प्राइस बढ़ने वाली है और शॉर्ट नोट्स देंगे इस पूरे बैच में। तो ये बैच बड़ा ही ज्यादा यूजफुल आपके लिए होने वाला है, तो आप बिल्कुल इसे ज्वाइन करिए। अगर आप इसे ज्वाइन नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मैंने ऑलरेडी जो चीज चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए दे रखा है। अगर कोई मेरे को फॉलो कर रहा है तो आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर लेगा। बस ये है कि रेगुलरिटी और मेहनत के साथ आपको करना पड़ेगा। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, हम दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभानी पड़ेंगी। अगर कोई भी चूकेगा तो आपका सिलेक्शन चूक जाएगा, तो ये आप देख लो। उसके अलावा हमारे टेस्ट सीरीज भी हैं, इसमें 70 से 80 टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज का कंटेंट बड़ा यूनिक है। इसमें क्या है कि 65 प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज पेपर है, क्या कहते हैं चैप्टर वाइज पेपर है, और साथ ही साथ उसके अलावा यहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज जो है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज है और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है। तो फुल सिलेबस अभी ऑलरेडी सेल्फ प्लेस्ड है, लेकिन 8 अगर आप मतलब जब लास्ट में अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपको 8 अलग से लाइव टेस्ट मिलेगा। तो देखो आप यहाँ पे फिजिक्स का आपका 18 चैप्टर का टेस्ट है और केमिस्ट्री का अलग है और मैथ्स का अलग है। तो देयर आर मैनी चैप्टर वाइज टेस्ट और इसमें भी आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा पिछले साल वाला। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आप एएमयू 11th का देने वाले हैं तो यहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर है 2 तरीके से डिवाइड है, 8 से 9,000 रेगुलर कोर्स के लिए इंक्लूडिंग हॉस्टल, और अगर आप सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेते हैं तो 30,000। अब सेल्फ फाइनेंस क्या होता है, तो देखो जो लोग एएमयू क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और उनके मार्क्स अगर 25 इंटरनल हो और 15 मार्क्स से ज़्यादा है और एक्सटर्नल हो 25-30 मार्क्स तक है, तो आराम से आपका 100 में से
25-30 मार्क्स तक भी अगर आप लेके आ रहे हो तो आराम से आपका क्या होता है कि एएमयू के सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन हो जाता है। सेल्फ फाइनेंस क्या होता है, इसमें फीस वही थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, हॉस्टल नहीं मिलता है, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। बाकी इंटरनल कोटा आपको फुल मिलेगा जैसा कि रेगुलर वालों को मिलता है, डिग्री भी आपको फुल वैसे ही मिलेगी जैसे रेगुलर वालों को मिलता है। अगर आप इस पर इंटरेस्टेड हो तो आप बोलना, मैं वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए ये चीज़ आपका ध्यान रखना है कि भाई ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका 10th में, अगर आप अपियरिंग में हो तो भी डाल सकते हो और अगर आप पास आउट हो तो भी डाल सकते हो। इवन अगर कोई 11th में है, 11th का एग्जाम हो गया, 12th में जा रहे हो तो वो भी डाल सकता है। बस एज लिमिट देख लेना कि तुम्हारा एज जो है 1 जुलाई मतलब इस साल 19 साल नहीं होना चाहिए। इस साल एडमिशन के टाइम पे 19 साल से ज्यादा तुम्हारा अगर एज नहीं है तो तुम डाल सकते हो। ये आपके कट ऑफ्स हैं। अब इंटरनल यही लोग बनते हैं जो 11th में पढ़ेगा वही आगे चल के बीटेक और एमबीबीएस में इंटरनल बनेगा, ये बात ध्यान रखना है। ये आपकी कट ऑफ्स हैं, कट ऑफ वेरी करती हैं, मैंने कुछ सालों का कट ऑफ दे रखा है। अगर आपको लगता है कि कट ऑफ पे डिटेल वीडियो बनाइए तो मैं बना दूंगा। आप थोड़ा सा और मेहनत करने के लिए मुझे मेहनत करने के लिए आप जो लोग 11th वाले लोग हैं इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट डालिएगा कि भैया मेरे लिए थोड़ा सा और वीडियो बनाओ, डेफिनेटली आई विल डू दैट। अब एक लेटेस्ट अपडेट 11th वालों में है कि पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंडो एंड जी की आता था, इस साल इन्होंने इंग्लिश भी ऐड कर रखा है। तो आप लोगों के लिए भी एक नया बैच लॉन्च हो चुका है जिसमें हम आपका डेली 3 घंटे का लाइव क्लास लगाएंगे, डीपीपी लगाएंगे और प्लस रैंक बूस्टर सीरीज भी आपको यहाँ पे फ्री मिलने वाली है। रैंक बूस्टर सीरीज क्या है, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज और उनके वीडियो सॉल्यूशन। टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाला है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज मिलने वाली है और कम से कम 2 बार रिवीजन कराने का आप लोग का टारगेट है पहले सिलेबस खत्म करने के बाद। और आपको हम एडमिशन में भी असिस्ट करेंगे, चाहे वो रेगुलर हो या सेल्फ फाइनेंस हो। लोगों को लगता है कि सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेने के लिए बाहुबल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक सा प्रोसेस है, लोगों को पता नहीं होता है, हम आपको बताएंगे कि कैसे एडमिशन कराना है। हम हैं तो इस बात का गम है, आप इस बात के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। एएमयू बीएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भाई साहब यहाँ पर लिखा हुआ है और आपका एज वही 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ बीएससी 3 साल की नहीं 4 साल की होती है और इसके फॉर्म की फीस यहाँ पे आपकी जो फीस है 8,000 रुपये बीएससी में, आपकी जो फीस है 8,000 रुपए है पीएससी में। ओके, अब एग्जाम डेट के बारे में मैं बात कर लिया। बात है कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर कैसे डाउनलोड करें। तो प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने का बड़ा सिंपल सा रूल है, आप एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर जाने के बाद फ्री स्टडी मटेरियल में जाइएगा और आपको पूरा आप जिस भी कोर्स के लिए चाहते हैं, चाहे बी हो, बीटेक हो, एमबीए हो, मतलब जो भी, हाँ एमटेक के नहीं है, बाकी सबके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, आप यहाँ से जाके फ्री में डाउनलोड करिए। आपको कोई भी समस्या है हमें फोन या व्हाट्सएप कॉल करिए इस नंबर पर, बाकी जो होगा वो तो हम देख ही लेंगे। आपके लिए जो भी मैं कर सकता हूं एक अलीग होने के नाते, आपका एक बड़ा भाई होने के नाते जरूर मैं करूंगा। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो ना तो करो, क्योंकि इसमें आपको मैं दे रहा हूं 1,000 का कूपन कोड बीटेक वालों के लिए और 300 का कूपन कोड 11th वालों के लिए, 300 का कूपन कोड 11th के लिए और बीटेक वालों के लिए 1,000 का कूपन कोड है। ये अगले 2-3 दिन तक लग सकता है, वो डिपेंड करेगा। 25 लोगों का कूपन कोड बनवा रहा हूं टोटल मिला के, तो आप लोग फटाफट कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हमें बीटेक करना एएमयू से है तो बिल्कुल ज्वाइन करिए। बेस्ट फैकल्टी आपको मिलने वाली है, आपके एग्जाम को क्रैक कराने के लिए हमारी फैकल्टी सफिशिएंट है। हम जितना बोल रहे हैं उतना फॉलो करो, हमने बीटेक यहीं से कर रखा है और आप भी इंशाल्लाह बीटेक यहीं से करोगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा अगर कोई आपको डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।